दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की डिलेमा वेरा की ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसको देख और सुनकर आप बस इतना ही कह पाएंगे, अनबिलीवेबल। तो स्वागत है आपका फिलाडेल्फिया में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की 6th मोस्ट पॉपुलस सिटी है। यहाँ की मोस्ट यूनिक हर्ली स्ट्रीट से आज की स्टोरी की शुरुआत होती है, जहाँ 25 साल की लस क्वेवर्स और पेड्रो वेरा पुएर्टो रिको से आकर यहाँ रहने लगे थे। ये अपने 5 और 4 साल के लड़कों विल्फ्रेडो और इज़राइल के साथ खुशी से अपना टाइम स्पेंड करते थे। पेड्रो अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए बड़ी मेहनत से मैकेनिक का काम करता था। उनकी फैमिली छोटे लेकिन एक बड़े ही आरामदायक 2 मंजिला मकान में रह रही होती है और 1997 में वो एक बार फिर से अपनी फैमिली को बढ़ाने का सोचते हैं और 5 दिसंबर 1997 को उनके यहाँ एक लड़की डिलेमा वेरा का वेलकम होता है। उसके काले बाल, बड़ी बड़ी भूरी आंखें और गालों पर पड़ते हुए डिंपल को देखकर वो जल्दी ही सबकी आंखों का तारा बन गई। पेड्रो और लस दोनों को अपनी नेटिव लैंग्वेज स्पेनिश तो समझ आती थी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज पर उनकी पकड़ जरा कमजोर थी। पर उन्हें रोजमर्रा के कामों में ये कोई जरूरी प्रॉब्लम भी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्हें लैंग्वेज का एहसास तब हुआ जब उन्हें बिना ढंग से समझे डिलेमा के बर्थ सर्टिफिकेट पर न चाहते हुए भी साइन करने पड़े। डिलेमा के जन्म के बाद बहुत से लोग इस फैमिली की हेल्प के लिए आगे आने लगे थे। ऐसे ही 15 दिसंबर को पेड्रो की कजन कैरोलिन करेलो उनसे मिलने के लिए आती है। पेड्रो कैरोलिन से मिलकर बाहर उसकी कार रिपेयर करने के लिए चला जाता है और वहां अंदर दोनों लेडीज बड़े ही अजीब से माहौल में बैठी होती हैं और उनके बीच थोड़ी बातचीत होती है। यहाँ कैरोलिन की लस से केवल इतनी बात होती है कि उसके यहाँ भी अभी रिसेंटली एक बच्चे का जन्म हुआ था, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं लाए। इस तनाव भरे माहौल में खुद को बिजी रखने के लिए लस सीढ़ियों से ऊपर जाकर डिलेमा को लिटा देती है और खुद घर का सामान सेट करने लग जाती है। जब कैरोलिन अपनी कार रिपेयर होने का वेट करते करते घर से बाहर आकर देखने लगती है और उसे अपना पर्स भूलने की याद आती है, तो वह केवल इसी बात को कहने के लिए वापस आती है, जिसके बाद से ही सबकी जिंदगी बदल गई। लस अपने काम में अभी भी लगी हुई होती है कि तभी उसे सेकंड फ्लोर से बहुत जोर जोर की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर लस तेजी से बेडरूम की ओर भागती है और वह देखती है कि घर से बड़ी बड़ी आग की लपटें निकल रही होती हैं, जो कि इतनी तेज होती हैं कि घर की छत तक को जला देती हैं। इन्हीं सब के बीच लस बड़ी ही बहादुरी से उस बेडरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही होती है, जहां डिलेमा लेटी हुई थी, लेकिन आग और धुएं की वजह से उसे कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। पर इस सबके बीच उसने डिलेमा का खाली पालना देख लिया था और यह भी देखा कि बेडरूम की जो विंडो हमेशा बंद रहती थी वह आज खुली हुई थी। इन्हीं सब के बीच उसने अपने दोनों लड़कों को बचाने की पूरी कोशिश की। फिर कुछ टाइम बाद फायर फाइटर्स ने आकर आग बुझाई, लेकिन लस अभी तक अपनी बच्ची के लिए चिल्ला और रो रही थी। उधर जब पेड्रो ने आकर ये सब देखा तो वह पूरी तरह से निराश हो चुका होता है, क्योंकि उसकी जिंदगी भर की कमाई इस 14 मिनट्स की आग में जल चुकी है। हालांकि लस के दोनों लड़के इस आग से बच चुके थे, पर उसे डिलेमा नहीं मिली। वो फायर फाइटर्स के सामने एक ही रट लगाए रही कि उसकी बच्ची को किसी ने चुरा लिया है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसके बार बार कहने पर फायर फाइटर्स ने वापस जाकर उस जले हुए रूम में डिलेमा का कुछ प्रूफ ढूंढा, पर उन्हें वहां कोई भी ह्यूमन रिमेन्स नहीं मिले। लेकिन वहां उन्हें एक छोटा पीले रंग का पैकेट मिल जाता है, जिससे बाद में केवल इतना प्रूफ हो जाता है कि हीटर के तार में आग लग जाने के कारण ही उस बेबी के पालने में भी आग लग गई होगी, जिससे अब कुछ नहीं बचा और रिपोर्ट में भी उसके जिंदा होने का कोई प्रूफ नहीं मिला। फिर इसके बाद वो ये भी कोशिश करते हैं कि किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पास जाकर इस सब की जांच करवाएं, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ न कुछ ह्यूमन रिमेन की जरूरत पड़ती है। पर यहाँ तो डिलेमा पूरी तरह से राख हो चुकी होती है, जिस वजह से उसका डेथ सर्टिफिकेट भी इश्यू नहीं हो पाया। इस सबसे लस पूरी तरह टूट चुकी होती है, पर उसे विश्वास होता है कि उसकी लड़की आग में नहीं जली। ये सब सोचते सोचते दिन से महीने और महीने से साल गुजर जाते हैं। पेड्रो अपने कोवर्कर्स से भी यही कहता रहता था कि उसकी लड़की मरी नहीं है, बल्कि उसे किडनैप किया गया है, वो भी किसी क्लोज फैमिली मेंबर के द्वारा। इस आग की घटना के 2 साल बाद वो लोग एक बेबी शावर को अटेंड करने के लिए जाते हैं, जहां बहुत ही अजीब घटना उनके साथ होती है। वेन्यू पर पहुंचने के बाद उसे अपने दूर की कजन कैरोलिन मिलती है, जो कि अपनी डॉटर एलिया हर्नांडेज के साथ होती है। लेकिन जब पेड्रो उसको देखता है तो उसकी फेस और स्माइल देखकर उसे अपनापन महसूस होता है और वह सोचता है कि अगर आज डिलेमा होती तो वह भी समथिंग इसी एज की ऐसी ही लगती। लस पूरी मजबूती के साथ यह मान चुकी थी कि उसकी बेटी जिंदा है, और जब पेड्रो ने उसे उस लड़की के बारे में सब कुछ बताया तो अब लस ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करने की सोची, जिसके लिए उसने पेड्रो से $500 मांगे। पर पेड्रो के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, वह जैसे तैसे बहुत से काम करके अपनी फैमिली चला रहा था। लस लॉयर्स के पास भी गई, पर सबकी फीस बहुत ज्यादा हाई होने के कारण लस को वापस लौटना पड़ा।
इस टाइम वो अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रही थी। फिर दिसंबर 2000 से मार्च 2001 के बीच वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रही, जिसके बाद उसने अपने स्ट्रेस के लिए काउंसलिंग ली और फिर इस तनाव भरे माहौल में लज और पेड्रो की रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई और वो दोनों अलग हो गए। अब डिलिमा की मौत के 6 साल गुजर जाने के बाद जनवरी 2004 में लज और उसकी सिस्टर केंजिंगटन में पेड्रो की सिस्टर इवलिन की पोती की बर्थडे पार्टी में शामिल होती है, जहां उन्हें दो जाने पहचाने फेस कैरोलिन और उसकी बेटी एलिया मिलती हैं। जैसे ही लज की नज़र उस लड़की की बड़ी और भूरी आंखों और उसके डिंपल्स पर पड़ती है तो उसे बहुत कुछ याद आने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद उसे देखते देखते पूरा विश्वास हो जाता है कि यह कोई भ्रम नहीं बल्कि सच में मेरी बेटी डिलिमा ही है। इसके कुछ टाइम बाद उसके दिमाग में एक स्मार्ट प्लान आता है और वो दिखावा करती है कि एलिया ने अपने बालों में बबलगम लगा ली है, जिसे हटाने के लिए वह उसके पास जाती है। ऐसा करते हुए वह एक पेपर नैपकिन में उसके कुछ बालों को ले लेती है, क्योंकि उसे पता था कि अब यही एक रास्ता है जिससे वो प्रूफ कर सकती है कि एलिया उसकी बेटी है। इसके बाद लज ये परवाह किए बिना कि डीएनए टेस्ट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, वह सीधे ही डीएनए टेस्ट के लिए पहुंच जाती है और जब रिजल्ट आता है तो वह सभी को सदमा देने वाला ही होता है। रिजल्ट से प्रूफ हो जाता है कि एलिया कैरोलिन की सगी बेटी नहीं है, पर अब क्वेश्चन यह उठता है कि आखिर एलिया कैरोलिन के पास कैसे आई। दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैरोलिन पेड्रो की दूर की कज़न लगती थी। उसकी पहली रिलेशनशिप से उसे 3 बच्चे थे, जिसके बाद उसने नसबंदी करवा ली थी। लेकिन फिर जब वो एंड्रू मुआ के साथ एक नए रिलेशनशिप में आती है तो एंड्रू को खुद का एक बेबी चाहिए होता है। पर कैरोलिन के लिए अब यह नामुमकिन था, लेकिन फिर भी उसे यह विश्वास होता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। दरअसल उसे एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम स्यूडोसाइसिस था। यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वुमन को फील होने लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। 1997 में आग लगने के टाइम भी कैरोलिन ने बहुत से फैमिली मेंबर्स को ये बता दिया था कि वो 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, लेकिन बहुत से लोगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कैरोलिन की बात नहीं मानी। जब पेड्रो कैरोलिन की कार रिपेयर कर रहा था, उस टाइम जब वह उसके घर में रुकी हुई थी, तो उसने अनुमान लगाया कि वह डिलिमा को चुरा कर ले जाएगी और कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना देगी, क्योंकि डिलिमा बिल्कुल उसकी प्रेगनेंसी के टाइम से मैच करती थी। फिर उसके बाद वह धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है और ऊपर बेडरूम से 10 दिन की डिलिमा को लेकर खिड़की से बाहर निकल जाती है। उसके बाद वह बिना डिलिमा के विंडो से ही वापस आती है और सीढ़ियों से नीचे उतरकर फ्रंट डोर से ही घर से बाहर निकल जाती है और फिर कुछ टाइम बाद वापस आकर बोलती है कि वह अपना पर्स भूल गई है और यही वो टाइम था जब वो लापरवाही से उस बेडरूम में आग लगा देती है। फिर वो वापस आकर एंड्रू को बताती है कि उसने अकेले ही इस बेबी को जन्म दिया है और फिर वो 6 जनवरी 1998 को एलिया के बर्थ सर्टिफिकेट को भी पा लेती है, जिसके बाद वो वेलिंगबरो से न्यू जर्सी चली जाती है, जहां 6 साल आराम से टाइम स्पेंड करती है। फिर जब वो एंड्रू के पास वापस आती है तो इस बार झूठे डीएनए टेस्ट से वो साबित कर देती है कि एंड्रू ही उसका फादर है। लेकिन जब बाद में फिर से दोबारा कैरोलिन और एलिया का डीएनए टेस्ट होता है तो पूरी सच्चाई खुल जाती है। अब पुलिस कैरोलिन के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि 1996 में जब वो हैमिल्टन टाउनशिप में वर्क कर रही होती है तो किसी वजह से वो गुस्से में वहां आग लगा देती है, जिससे नुकसान तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है और उसे 5 साल जेल में बिताने पड़े। इस तरह से वो शुरुआत से अलग ही प्रवृत्ति की थी। फिर डिलिमा के केस के बाद उसे बहुत ज्यादा फाइन के साथ जेल जाना पड़ा। उसके बाद लस को अपनी बेटी एलिया वापस मिल जाती है। आखिर में हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।